Myself Harshit Kumar Pandey. In this video I am going to tell about the antenna and wave propagation यूनिट नंबर 1 और 2 में हम क्या पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 1 और 2 की बात करें तो देखिए यूनिट नंबर 1 2 जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स से पूरा डील करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर सिस्टम की तो हम यह कह सकते हैं जिसमें एक्स वाई जेड का टर्म हो, तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है। उसके बाद हम आते हैं किस पर, सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम क्या होता है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में आपका हो जाएगा रो, फाई और जेड, यानी जेड की वैल्यू सेम होती है लेकिन एक्स और वाई की जगह यहाँ पर रो और फाई आ गया। ये डिफरेंट होता है किसमें, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाने में। लेकिन वही अब अगर हम इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका आर, थीटा और फाई का टर्म आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसी से हम मेनली डील करते हैं यूनिट नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कीजिए। उसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया हाउ, और डाइवर्जेंस कब जीरो होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, इसका प्रूफ आता है। उसके बाद क्वेश्चन एराइज होता है कि डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो कब होती है और कर्ल की वैल्यू जीरो कब होती है। तो यूनिट नंबर 1 में पूरा यही टॉपिक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि हम जैसे कि रेक्टेंगुलर को स्पेरिकल में कैसे चेंज करते हैं, फिर स्पेरिकल को सिलेंड्रिकल में से चेंज कैसे करते हैं। तो ये हमारा होता है यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट। इसी तरह से हम चेंज करके यूनिट नंबर 1 में मतलब कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, हाउ टू चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक स्पेरिकल टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल etc। ओके, अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ते हैं मेनली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन, गॉस लॉ हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सिवर्ट्स लॉ, उसके बाद मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। चार प्रकार के इक्वेशन होते हैं, ठीक। तो वो आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं बाउंड्री कंडीशन। कल का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, नॉर्मल और टेंडेंशियल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बायो-सिवर्ट्स लॉ। तो देखिए जैसे कि आपका कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ गॉस लॉ का डेरिवेशन इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। फिर उसके बाद आएगा बायो-सिवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। इस पर बेस्ड कुछ डेरिवेशन है, जैसे कि किसी पॉइंट पी पर है तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, किसी मतलब कि सर्कुलर शेप में है तो क्या एक्सप्रेशन होगा, तो ये पढ़ेंगे। तो देखिए बायो-सिवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए बायो-सिवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे कि किसी पॉइंट पी पर अगर हमको बायो-सिवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करना है तो इसकी वैल्यू होगी B = μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर। वही एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एक प्रकार का अल्टरनेट मेथड है बायो-सिवर्ट्स लॉ को सॉल्व करने के लिए। इसकी वैल्यू होती है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl = μ0 I इनसाइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।